हेलो एवरीवन। बेटा नीट 2024 का पेपर जो कि 5 मई को हुआ है वो सारा का सारा बायो का खास करके बॉटनी का पूरा एनसीईआरटी से आया। और एनसीईआरटी कोई हमने 1.5 महीने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, सिर्फ 1.5 महीने हमने पढ़ाया लास्ट में, और उसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए। और तो और ज्यादातर नोट्स बना के पढ़ाए, जहां पे मैंने जोर लगाया कि क्वेश्चन यहां से उठेगा वहां से उठे क्वेश्चन। बेटा हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्वेश्चन कराए, वहां से दिखाऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन आए। हमने नीट फिनाले के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बच्चे, दिखाऊंगा भी मैं। RNR बैच जो कि ऐप पे चला उससे क्वेश्चन आए। EITS NBTS जितने भी हमने प्रैक्टिस कराए, घूम फिराए क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आए। मैच द कॉलम असर्शन रीजन खूब प्रैक्टिस कराए, खूब क्वेश्चन उस पे मिले। आओ मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता भी हूं साहब। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला, ये देखो मैंने कराया, बकायदा बताया था बच्चे, ठीक है नहीं? आप खुद जाके देख सकते हो। परिवर्तन के अंदर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस खोलोगे, पहला वन शॉट दे रखा है, उसमें देखो प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन दे रखा है, तो मैंने ये पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर ये वाली बात करूं बच्चे, वेलिस्नेरिया का देखो बच्चे, ये परिवर्तन सीरीज मैंने बताया था, ये देखो वेलिस्नेरिया ईपी हाइड्रोफिली शो करता है बच्चे, ठीक है नहीं? अब ये कह रहा है कि वेलिस्नेरिया के कलरफुल होते हैं जबकि हाइड्रोफिली जो शो करते हैं वो कलरलेस होते हैं। साफ साफ लिखा है मैंने, ये देखो बेटे, ठीक है नहीं? तो सेक्सुअल प्रोडक्शन परिवर्तन सीरीज का बता रहा हूं बच्चे, ठीक। फिर देखो अगला स्टेटमेंट वो कह रहा था कि मोस्ट ऑफ वाटर पॉलन स्पीसीज पॉलन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल बताया। ये देखो बेटा, ठीक है, ये देखो पॉलन गेन के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये भी मैंने बताया, ठीक। आगे देखो, इसमें आगे लिखा है कि पॉलन गेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, लॉन्ग और रिबन लाइक होती है, ये देखो, ये देखो जूस्ट्रा के अंदर लॉन्ग और रिबन लाइक पॉलन गेन रिलीज्ड इनसाइड वाटर, साफ साफ लिखा हुआ हूं, ठीक है नहीं? ये देखो कि सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन गेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, लिखा तो हूं साहब। तो ये क्वेश्चन भी तो अपने सीधे सीधे परिवर्तन सीरीज से कराया है साहब, ठीक है नहीं? अब देखो लेस्थिन वाला क्वेश्चन आ गया। लेस्थिन वाला क्वेश्चन मैंने ये देखो लेस्थिन वाला क्वेश्चन कराया साहब, ठीक है नहीं? ये देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारा नीट फिनाले चल रहा था, इसमें थर्ड वाले चले जाना, उसके अंदर देखो लेस्थिन का कराया क्वेश्चन साहब कि लेस्थिन सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, एक तरह का फास्फोलिपिड होता है। उस दिन साथ में परम सर थे हमारे, उन्होंने साथ कराया। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने कराया था साहब, ये देखो, ठीक है नहीं? 2 क्वेश्चन कराए थे इससे रिलेटेड। अगला देखो कि मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, अरे बेटा इस पे तो जोर जोर से चिल्ला के बोला था। इसे इविल क्वाड्रेट बोलते हैं, 4 बुराई बोलते हैं। पहली बुराई थी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरी ओवर एक्सप्लॉयटेशन थी, और तीसरी थी एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और चौथी थी को एक्सटिंक्शन। चारों को मैंने कराया था बच्चे परिवर्तन के अंदर, देख सकते हो। तो ये देखो चारों इसके अंदर दे रखे हैं, ये सारे प्रूव हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो, ये देखो एक क्वेश्चन भी कराया था इससे रिलेटेड, बिल्कुल बच्चे रैंकर जो 7 सेमी फिनाले जो हुआ था उसमें 7 फिनाले में चला ना, ऐसा क्वेश्चन भी कराया था। आगे देखो मैच द कॉलम भैया, ठीक है नहीं? क्लॉस्ट्रिडियम बोटैलिकम साइक्रोमाइसिस सर्वाइसिस ट्राइको, इस पे तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला, इस पे तो शॉर्ट बना के मैंने तुमको दिए, ये देखो, ठीक है नहीं? यहां पे देखो ईस्ट ब्रेवरसिस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस अल्कोहल बनाता है, वाइन बियर ब्रांडी विस्की, देखो, ठीक है नहीं? इसमें देखो तीनों को इंपॉर्टेंट बोला था, स्टेप्टोकाइनेज स्टेप्टोकोकस मिलता है, साइक्लोस्पोरिन 8 ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से मिलता है, स्टेटिन मोनस्कस प्रोपियस से मिलता है। इसके अलावा ये देखो ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया से मिलता है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये देखो सब कराया है बच्चे, ठीक है नहीं? और ये परिवर्तन सीरीज का एनसीईआरटी की लाइनें टिक नहीं करवा रहा हूं, ध्यान ध्यान रखना, लिखा हुआ है सब, एक एक पॉइंट लिख के बताया था मैंने। आगे देखो, ये देखो एक क्वेश्चन भी कराया था कि कौन एंजाइम यूज करते हैं क्लॉट बस्टर के तौर पे, स्टेप्टोकाइनेज। मैंने तुमसे ये भी पूछा था स्टेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, वहीं पे पूछा था। फिर देखो ये कुछ एग्जाम्पल थे फंगस के, राइजोपस अस्टिलेगो पक्सिनिया अगरिकस, और इन सबसे बीमारियां होती हैं, ये देखो मैंने कराया साहब, ठीक है नहीं? राइजोपस, ये देखो, ठीक है नहीं? राम राइजोपस एल्बिगो म्यूकर, ठीक है नहीं? ये देखो अगरिकस मशरूम पक्सिनिया रस्ट फंगाई अस्टिलेगो स्मट फंगाई, ठीक है नहीं? यहाँ पे राइजोपस एल्बिगो म्यूकर, ये देखो राइजोपस म्यूकर ब्रेड मॉल्ट, कराया ना सब, देखो हैंड रिटन है सब, ऐसा नहीं है कि खाली टाइम पास किया। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड सेल बाय द एक्शन ऑफ, लैक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? परमेज द्वारा, ये देखो परमेबिलिटी बढ़ा देगा लैक्टोज की, परमेज, ये भी कराया सा। परिवर्तन से मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वन शॉट, ये सब यूट्यूब का बता रहा हूं, ऐप का नहीं बता रहा हूं, सब यूट्यूब पे पढ़ाया है, ठीक। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वर रिलीज्ड बाय IUCN, ये देखो, ये भी बताया था कि IUCN की रेड लिस्ट निकली थी जिसमें इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज के बारे में दे रखा था।
अगला देखो बुल्लीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट के अंदर इन्वर्ट कर्लिंग, ये भी पढ़ाया भैया परिवर्तन सीरीज के अंदर। मैंने जब एनाटॉमी पढ़ा रहा था, फ्लावरिंग प्लांट की लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था बुल्लीफॉर्म सेल्स लार्ज एम्प्टी और कलरलेस होते थे। ये देखो इंपॉर्टेंट लिखा था ऊपर कि इन ग्रॉसेस सम सेल्स ऑफ एडक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द लार्ज एम्प्टी कलरलेस बुल्लीफॉर्म बोलते थे। और ये लूज वाटर स्ट्रेस में चिकन की लीफ कर जाती, जिससे मिनिमाइज वाटर लॉस होता था। जाके देख लो, अभी देख लो, यूट्यूब की बात कर रहा हूं बच्चे, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई को क्लासिफाई करने का माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी नहीं था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बकायदा बताया बच्चे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले में जाके देख सकते हो, यूट्यूब से लेके आऊं। आगे देखो कि ट्रॉपिकल के पास डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा होती, कौन कौन से कारण है, ये सारे कारण, क्योंकि स्पीसीज ज्यादा बनती, मोर इन ट्रॉपिक, क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइप। दूसरा बच्चे ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल, जबकि यही गलत हो गया था, यहां पे दे रखा था ट्रॉपिक एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। देखो और याके देखो बेटा, कोई टक्कर में नहीं है, ये भी बोल देता हूं, सबने एनसीईआरटी के अंदर टिक कराया, भाई तेरे ने लिख के दिखा रखा है। ये देख डेढ़ महीने के अंदर भी ये सब पॉइंट लिख के दिए। ये देखो लेस सीजनल था, ठीक है नहीं, वहां मोर सीजनल लिख के आया, जबकि ओरिजिनल क्या था, लेस सीजनल। बाकी सारी पॉइंट मोर टॉपिक में क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों, क्योंकि सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा। निके स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ था साहब, सारी बातें लिखी हुई। अगला देखो कौन एक्टोमेटमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है बच्चे, धोतरा चिली मस्टर्ड। ये देखो मार्फोलॉजी वाले में कराया था कि धोतरा चिली मस्टर्ड डीसीएम से याद रखना बच्चे, एक्टोमॉर्फिक सिमेट्री। बाकी सबके पास जाइगोमॉर्फिक, पीबिन कैसिया गुलमोहर, ये देखो पीबिन कैसिया गुलमोहर, ठीक। नेक्स्ट देखो कि टाइप ऑफ फ्लावर, इन दो फोटो में दे रखे थे कि कौन कौन सा फ्लावर है ये देखो हाथ से बने हुए फोटो, प्लम, पीच, रोज। अभी क्वेश्चन पी वाला भी दिखाऊंगा। ये देखो पेरिगाइनस फ्लावर, ये देखो बच्चे परिवर्तन सीरीज का है ये देखो दूसरा, फिर एनसीईआरटी का फोटो भी मैंने तुम्हें दिखाया था, बकायदा उसके साथ एग्जाम्पल भी दिखाया था। आगे आ जाओ, ओवरेज हाफ इनफीरियर, ये क्वेश्चन भी कराया था, हाफ इनफीरियर पेरिगाइनस, प्लम, पीच, रोज, देख लो क्वेश्चन भी कराया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, ठीक है नहीं। ये देखो नेक्स्ट देखो, ये मैच द कॉलम आया था, न्यूक्लियस का सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट और गोल्जी ऑपरेटर्स, देखो ठीक है नहीं। यहां पे देखो, ये देखो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है बच्चे, ये देखो ये सारे किसके फंक्शन है बच्चे, गोल्जी बॉडी के फंक्शन है, गोल्जी बॉडी के फंक्शन मैंने लिखा है। ल्यूकोप्लास्ट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जाके देख लो, परिवर्तन सीरीज में पहला ही लेक्चर ये में दे रखा है बच्चे, ठीक है नहीं। सेंट्रियोल जो होता है वो काट व्हील लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, ये लिखाया हुआ सा। यहां पे देखो न्यूक्लियस के बारे में कि ये क्या करता है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस यानी आरआरएनए की सिंथेसिस करता है साहब। चारों स्टेटमेंट देखो ये सेल के अंदर कराए हुए, सब करा रखा है। अगला देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, बच्चे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के दो तरीके थे, इन सिटू और एक्स सिटू। जिसकी बात एनसीईआरटी कर रही है, जिसमें ये क्वेश्चन आया वो एक्स सिटू कंजर्वेशन, बट ऑप्शन कोई ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट किया जाए, तो इसमें एक ही ऑप्शन था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो मेथड दे रखा हो एक्स सिटू, बात एक्स सिटू की कर रहा है, नीचे सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिखा, उसने बाकी सारी बातें इन सिटू की लिखी। अगला देखो, फिर देखो इन दो लिस्ट को मिलाना था, बैक क्रॉस, प्लॉइडी, अलील, टेस्ट क्रॉस, ये देख सकते हो, हे किसी ने नहीं कराया होगा, इधर बाई का देख, अलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, ये देख, और देख बैक क्रॉस साफ साफ लिख रहा हूं कि अगर आपने होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करा दिया तो आउट क्रॉस, और रिसेसिव से करा दिया तो टेस्ट क्रॉस को डिटेल में बाद में मैंने फिर से पढ़ाया था साहब, ठीक है। प्लाइडी, यूप्लाइडी में बताया था, मोनोप्लाइडी, डिप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी, इसकी चर्चा भी मैंने की थी, जाके देख लो परिवर्तन सीरीज, ठीक है नहीं। परिवर्तन सीरीज में ये सारी बातें की, यूट्यूब पे सारे लेक्चर पढ़े हुए विद प्रूफ दिखा रहा हूं, अभी भी कोई शक हो तो बता देना मेरे को, कमेंट कर देना, ठीक है। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम किससे बनता है, डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन, आजा दिखाता हूं, ये देख लिखा, डी डिफरेंशिएशन से वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, और वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट क्या होता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, फिर से देख ले, ये देखो डी डिफरेंशिएशन से कौन बनना है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, इंटर और इंट्रा मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है, डी डिफरेंशिएशन से बनता है, जाके देख लो, मैंने कराया है यूट्यूब में परिवर्तन सीरीज में। अगला देखो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराया था कि इसमें से कौन कौन एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन का, तो तीन थे, ये देखो डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल तीन कराए मैंने साहब, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, और ये कब होते हैं, मेटाफेज के अंदर। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए, ये देखो सेल साइकिल का वन शॉट परिवर्तन सीरीज। अगला देखो कह रहा कि दो क्रॉस कराने,
बताइए कैसे हम किसी के जीनोटाइप को पता करेंगे? जीनोटाइप पता करने का तरीका क्या है? टेस्ट क्रॉस, देखो साफ साफ लिखा है, ठीक है नहीं, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। किसी डोमिनेंट कैरेक्टर के अगर जीनोटाइप को पता करना है तो आप क्या कराओगे? टेस्ट क्रॉस कराओगे। इसके रिगार्डिंग बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें देखो आंसर देखो रिसेसिव के साथ कराना है आपको, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन भी कराया था मैंने बकायदा। ठीक, अगला देखो, कह रहा पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन वाला, बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है, उसकी क्रॉस की बात कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने पढ़ाया था, रेड व्हाइट और पिंक आ जाता था, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है नहीं। चलो आगे देखो, कह रहा कि इस गिवन फिगर में, ठीक है, वो कौन कंपोनेंट है जिसकी आउटर वॉल थिन और हाईली थिकन इनर वॉल है? आउटर वॉल थिन है। मैंने अपने हाथ से फोटो बना के दिखाया था कि आउटर वॉल थिन होगी, इनर वॉल थिक होगी, आउटर वॉल थिन होगी और इनर वॉल थिन होगी, बकायदा लिखा भी था साहब, ठीक है नहीं। और ये किसकी बात कर रहे थे? गार्ड सेल की बात करते। फिर मैंने यहां पे फोटो बना के भी समझाया था, ठीक है नहीं, जाके एक बार देख सकते हो वीडियो, दोनों में मैंने बात की थी, अपने हाथ से बना के तुम्हें बताया था कि प्रवर्तन सीरीज की बात हो रही बच्चे, ठीक। फिर देखो कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन कौन सी बातें एक्सप्लेन कर रही हूं, बट एनसीईआरटी मैंने एक एक शब्द टिक कराया था कि ये देखो करेक्टर कंट्रोल होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बातें बोली थी। फिर मैंने यहाँ एक्सप्रेशन पे और यहाँ पे रिकवर्ड के ऊपर टिक कराया था कि ये दो शब्द जिनसे इनकी पहचान होती है। अगर एक्सप्रेशन देगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, रिकवर्ड देगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाकायदा एक एक पॉइंट बहुत देर तक एक्सप्लेन किया था, ठीक। अगला देखो ये फिगर, बच्चे इस फिगर को मैंने अपने हाथ से ड्रॉ करके भी बताया था साहब, ठीक है नहीं, कि ये देखो, ये बहुत देर तक इसको एक्सप्लेन किया था कि बेटा ये रेडिकल, ये रूट को रूट बनाएंगे साहब, इसके आगे कोलोराइजा देखने को मिलेगा, ये देखो ये रेडिकल, इसके आगे कोलोराइजा, तो यही रेडिकल पूछ रहा है बच्चे, इसी रेडिकल से आगे चल के रूट बनेगी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन यूज टू गार्डनर, ठीक है, बट नो डैमेज कॉज टू क्रॉस एज ऑक्सीजन, क्योंकि मोनोकॉट को इफेक्ट नहीं करता, ये देखो लिखा हुआ है, इट डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट, ये मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को इफेक्ट नहीं करता है। कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है जो हर्बिसाइड और वीडिसाइड की तरह यूज होता है। अगला देखो, कह रहा दो स्टेटमेंट, कौन सा सही कौन सा गलत? क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चे, क्रोमोसोम्स आर ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, साफ साफ लिखा है। और स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है कहां पे? जाइगोटिन में बच्चे। स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है? जाइगोटिन में। अब पूछ रहा है कि डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटिन को स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से रिजॉल्व करते हैं, बिल्कुल आगे दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट थोड़ा आगे चला गया बेटा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलोनकाइमा डेड होता है, बिल्कुल गलत बात बच्चे, कोलोनकाइमा में साफ साफ लिखा हुआ है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, परिवर्तन सीरीज, ठीक है नहीं, जबकि पैरेन्काइमा लिविंग होता है और ये डेड नहीं होता, ये भी लिविंग होता है, वो भी लिविंग होता है, ठीक। जिम्नोस्पर्म के पास जाइलम वेसल, लैक जाइलम वेसल, लेकिन जाइलम वेसल प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में, बकायदा साफ साफ लिखाया था बच्चे कि टेरिडोफाइट के पास सिर्फ ट्रैकिड होती है, जिम्नोस्पर्म के पास सिर्फ ट्रैकिड होती है, लेकिन एंजियो के पास ट्रैकिड के साथ साथ वेसल होती हैं, तो वेसल ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, इसलिए वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पे फिर मैंने क्वेश्चन कराया था, जाइलम वेसल आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म, बकायदा क्वेश्चन कराया था, ठीक है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्प्रेइंग शुगर क्रॉप, शुगर केन के ऊपर किसको स्प्रे करोगे बेटा? शुगर केन के ऊपर किसको स्प्रे करोगे? जिसका इंटरनोट एलॉन्गेशन कर देगा। इंटरनोट एलॉन्गेशन कौन करेगा? जिब्रेलिन कराया साहब, इल्ड को बढ़ा देगा 20 टन पर एकड़ तक। अगला देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, अरे ये तो पूरी लिस्ट बायोमोलिक्यूल वाली थी, इसके रिगार्डिंग पूरा एक क्वेश्चन कराया था कि कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, GLUT4 ये सब प्रोटीन है और कोई प्रोटीन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन था बच्चे फियोफाइसी के रिगार्डिंग था, फियोफाइसी के रिगार्डिंग बच्चे, ये देखो पिगमेंट दे रखे, सारे पिगमेंट के बारे में एक स्टेटमेंट है। दूसरा सेलवाल के रिगार्डिंग, ये देखो, ठीक है नहीं। तीसरा उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है, जूस पोरिंग के बारे में, ये देखो लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ। फिर दे रखा है कि उसमें सिर्फ ओगैमस नहीं, तीनों होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओमेगैमस, ये भी पढ़ाया हुआ है साहब। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए कौन सी बात सही है? रेप्लिकेशन में एंजाइम यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करता है, ये देखो साहब, ठीक है नहीं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है नहीं, डीएनए स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाता है और किसी भी डायरेक्शन में नहीं बनाता साहब। फिर ये दे रखा था 4 साइंटिस्ट के बारे में, रॉबर्ट मे, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, पॉल एहरलिच और डेविड टेलमैन, सारे साइंटिस्ट, अरे एक नहीं सब की बात की थी साहब। यहां देख सकते हो, ठीक है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, रॉबर्ट में 7 मिलियन, ठीक। ये देखो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, ठीक है नहीं, जिन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। फिर उसके बाद देखो
यहां पे देखो डेविड टिलमैन की बात की साहब, जिन्होंने आउटडोर प्लॉट्स का यूज किया था, डेविड टिलमैन की भी बात आ गई साहब। यहां पे देखो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एहरलिच, इन्हीं चारों की बात कर रहा, चारों की बात की थी बच्चे एक ही परिवर्तन सीरीज में, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में। यहां पे टाइम भी लिखा हुआ, आप वहां पे जाके इनको ओपन करके भी देख सकते हो। कह रहा कि इस फिगर के बारे में करेक्ट क्या दे रखा, इस फिगर के बारे में बच्चे ये क्या है, कॉर्न कॉब है, ये देखो कॉर्न कॉब है साहब। कॉर्न कॉब में जो दिख रही है टेसल, जो टेसल के पास क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल। और ये एग्जाम्पल किसका बच्चे, विंड पॉलिनेशन का। और विंड पॉलिनेशन के अंदर स्टिग्मा फीदरी होता है, जबकि स्टेमन कैसा होता है, वेल एक्सपोज होता है। यही तो यहाँ कह रहा था कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन, वेल एक्सपोज स्टेमन, ध्यान रखना, ठीक। अगला था लिस्ट को मैच कराना था बच्चे, रोज, पी, कॉटन, मैंगो, ठीक है नहीं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये देखो बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये देखो यहां पढ़ाया था। लेडी फिंगर, चाइना रो, जो कॉटन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन था, मालवेसी फैमिली के अंदर साहब। ड्रू फ्रूट कहां पे था, मैंगो के अंदर था, ये देखो साहब। पेरीगाइनस, प्लम, पीच, रोज, दूसरी तीसरी बार आ गया साहब। यहां पे देखो मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहां पे देखने को मिलता है, पी के अंदर, सब पढ़ाया हुआ है। परिवर्तन सीरीज के अंदर नोट्स हैं बच्चे, नोट्स लिखे हुए। अगला देखो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, मोनोडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस, हाथ से लिख के बताया था। मोनोडल्फस एक गुच्छा चाइना रोज, डायडल्फस दो गुच्छा पी, पॉलीडल्फस यहां पे ये देखो बच्चे, दिख रहा है सिट्रस के अंदर, ठीक है नहीं, बोलो आया सिट्रस के अंदर। अब यहां पे इसका इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कराया था, बिल्कुल मार्क द इनकरेक्ट मैच विद कंडीशन टू स्टेमन, मोनोडल्फस, पॉलीडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस, देखो इधर पूरा क्वेश्चन कराया था साहब। अब ये देखो, ये भी फाइलस कंडीशन भी पढ़ाई थी, लिली के अंदर, लिलियसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है, ये सारी कंडीशन मैंने पढ़ाई हुई है परिवर्तन सीरीज के अंदर। फिर ये देखो एक्सपेरिमेंट पे आया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जैकब एंड मोनेड, हरगोविंद खुराना, मिशेल्सन स्टाल, देख सकते हो साहब। ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था साहब। यहां पे देखो बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम किसने दी थी, प्रोकैरियोट में, मिशेल्सन और स्टॉल ने, ये देखो मिशेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है नहीं, ये सारी बात बोल रखा। यहां पे देखो लैकोप्रोन किसने दिया था, जैकब एंड मोनेड ने दिया था। नेक्स्ट देखो, यहां पे जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, कोड पे काम किया किसने किया था, हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किए थे जिससे जान पाए थे कि कैसे होता है बच्चे, उनके सेंस मीनिंग निकाला था जेनेटिक कोड का उन्होंने। डीएनए क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल, सर्कुलर, परिवर्तन सीरीज, पहली क्लास अपनी परिवर्तन सीरीज की बच्चे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कराए थे। आल्सो कंटेन स्मॉल, सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, क्वेश्चन भी करा दिया। और क्या चाहिए भैया, तुम्हें क्या चाहिए, सब तो तुम्हें करा रखा है। आगे देखो, मैच द कॉलम, सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पे चलेगी बच्चे, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये देखो ईटीएस कहां चलेगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ साहब, ठीक, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सब भी इसके साथ मैच कराओगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थैलेसीमिया। डाउन सिंड्रोम 21वीं क्राइसोम की ट्राइसोमी से, ठीक है नहीं, 21वीं क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम होगा। क्लाइनफेल्टर किससे होगा, 40 प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स से होगा बच्चे, ठीक है नहीं। ये देखो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया अल्फा 16 क्रोमोसोम और बीटा 11 क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, साफ साफ करवाया मैंने। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इनको मैच करना, डायाकाइनेसिस, पैचिटीन, जाइगोटीन, ये देखो लेप्टोटीन ग्रेजुअली विजिबल होंगे, सही बात है। जाइगोटीन में स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और पैचिटीन में रिकॉम्बिनेंट न्यूड्यूल बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। और ये देखो डायाकाइनेसिस में पहचान क्या होगी, टर्मलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटा, टर्मलाइजेशन ऑफ चार्ज मेटा, ये सब कुछ यही मैच कराओगे, आ जाएगा आंसर, सब पढ़ाया हुआ सेल साइकिल वाला। नॉट स्टेरॉयडल हार्मोन, ये तो जूलॉजी वाला क्वेश्चन लगता होगा, बट ये भी मैंने पढ़ाया था कि स्टेरॉयडल हार्मोन ह्यूमन यही होते हैं, एमजी टॉप, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टेरॉयडल हो जाएगा। ये किसका फंक्शन होता था, एससीआर का। एससीआर का क्या फंक्शन होता था कि लिपिड सिंथेसिस और लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन ह्यूमन या एनिमल्स, उसकी सिंथेसिस कौन करता था, एससीआर करता था। फिर ये देखो इनको मैच कराना था, ये एंजाइम्स थे, अरे लाइसोसोम में पढ़ाया था, लाइसोसोम हाइड्रोटिक एंजाइम बनाता है बच्चे, माल्टोज को तोड़ेगा, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को और प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ेगा, साहब लिखा तो रखा, एसिडिक पीएच पे काम करता है। अगला देखो, ठीक है नहीं, कि फॉलोइंग फेजेस को देखना, करेक्ट सीक्वेंस लगाना बच्चे, G1S G2M, ये देखो G1 फिर S फिर G2 और फिर ये देखो कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, ये कराया हुआ है साहब, देखो ठीक है नहीं, हर चीज डिटेल में बताई थी साहब। आगे देखो,
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना, एक्सोनीम, कार्टविल, क्रिस्टा, सेटेलाइट, ये देखो सब बातें की हुई साहब। यहाँ पे देखो, ये देखो क्रिस्टा पढ़ाया हुआ था साहब कि क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बनाती है साहब। यहाँ पे देखो एक्सोनीम बताई थी मैंने साहब कि एक्सोनीम कोर होता है, ठीक है नहीं, अंदर वाला जो कोर होता है उसे एक्सोनीम बोलते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो, ठीक है नहीं, यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये देख सकते हो साहब। ये देखो सेटेलाइट साफ साफ मैंने लिखा हुआ कि एट कांस्टेंट लोकेशन होगा, नॉन स्टेटिंग होगा, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम अबव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है नहीं, और मिलेगा कुछ ही क्रोमोसोम के अंदर। सेटेलाइट बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था तुमको मैंने, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराता था, कोर ऑफ सिलिया फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनीम, ये देख लो सकते हो साहब। और क्या कर सकते हैं, 1.5 महीने के अंदर आपको एक्सोनीम इज प्रेजेंट इन फ्लैजिला, 1.5 महीने के अंदर आपको क्वेश्चन थ्योरी मैक्सिमम कवर कर डाली साहब। वो भी सिर्फ एनसीईआरटी में लाइनें टिक नहीं कराई, सब कराया, पीपीटी से नहीं पढ़ाया, देख लो लिख लिख के पढ़ाया था, मेहनत करके पढ़ाया। आ जाओ, ये देखो एक क्वेश्चन और देख लो साहब, सेटेलाइट नॉन स्टेटिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये सब बताया हुआ साहब। सेटेलाइट पे 2 क्वेश्चन कराए हैं साहब। कह रहा कि डीएनए से आरएनए बनाना है साहब, एक डीएनए दे रखा उससे आरएनए बनाना, कैसे बनाओगे, हे देखो, ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया था कि अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया होगा वो टेम्पलेट होगा, अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया होगा वो क्या होगा बच्चे, कोडिंग होगा, कोडिंग दिया होगा तो कॉपी बनाना, टेम्पलेट दिया होगा तो कंप्लीमेंट्री बनाना साहब। अब देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि ये कैसा टेम्पलेट, और टेम्पलेट का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब तुम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दो, आंसर आ जाएगा। अब सीक्वेंस सेम नहीं हो सकता, TAGC, देखो ये क्या दे रखा, TACA ऐसे करके, और मेरा कुछ इस तरह से था। सीक्वेंस से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया तो था। तो मॉलिक्यूलर में देखो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन कराया, फ्रॉम आरएनए, ठीक है, फॉर्म आरएनए फ्रॉम गिवन स्टैंड। एक नहीं, वहां तो मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे, लेके एक आया हूं। फिर देखो 2 स्टेटमेंट दे रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की लेस परमेबल होती है। बिल्कुल बच्चे, ये देखो साफ साफ लिखा है, देखो 2 मेम्ब्रेन दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल। ऐसे क्लोरोप्लास्ट मैंने दिखाया था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिखा मैंने कि ये लेस परमेबल होती, ठीक है नहीं। आगे देखो, कह रहा लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है, ये देखो हिल जाएंगे बड़े बड़े साहब। इधर देखो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3, इसके पास टीआरएनए, एसएनआरएनए, 5S RNA, इन सब का सिंथेसिस करता है साहब। इधर देखो टर्मिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, ये भी आ गया साहब। इधर देखो स्प्लाइसिंग किसकी मदद से होगी, एसएनआरएनए प्लस सम प्रोटीन है, एसएनआरएनपी बोला जाता है, प्रोनाउंशिएट स्नर्प कराया जाता है बच्चे। चूंकि ये लास्ट परिवर्तन सीरीज थी, इसलिए मैंने टाटा बॉक्स वहां इग्नोर कर दिया था, और अगर इसमें तुम्हें टाटा बॉक्स नहीं भी आएगा तब भी तुम्हारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। और टाटा बॉक्स एक तरह का यूकैरियोट के अंदर मिलने वाला बॉक्स होता है साहब, ठीक है नहीं। बॉक्स क्या है, कुछ सीक्वेंस होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से पहले मिलता है, जिससे उसकी पहचान होती, ठीक है नहीं। 7 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होता है, 20 बेस पेयर छोड़ के थोड़ा आगे की तरफ देखने को मिलता है। ये पढ़ाता हूं मैं अपनी क्लासेस के अंदर। आगे देखो, अब ब्लड ग्रुप पे बच्चे क्वेश्चन दे रखा था, ये देखो ब्लड ग्रुप पे पहले मैंने डिटेल में तुमको पढ़ाया कि भाई ये जीनोटाइप होगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, या इस फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इसके एंटीजन एंटीबॉडी तक मैंने बताया। फिर इसके रिगार्डिंग बिल्कुल एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन कराया था कि एक चिल्ड्रन का ओ ब्लड ग्रुप है तो बताओ पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा क्वेश्चन दे रखा था साहब कि एबीओ ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप फादर का ये, पापा का ये, बच्चे का है, तो माँ बाप का कौन सा जीनोटाइप होगा, बात वही है साहब, ठीक है नहीं। तो इसके तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराया था। कह रहा कितने मॉलिक्यूल एटीपी और एनडीपीएच के चाहिए एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल में साहब। बिल देखो एज इट इज क्वेश्चन कराया साहब, ये देख सकते हो साहब। नीट, ये देखो नीट वाला जो हुआ था ना ब्रह्मास्त्र, तो उसके अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया हुआ था कि 3 मॉलिक्यूल एटीपी और 2 मॉलिक्यूल एनडीपीएच खर्च होंगे साहब। आगे देखो कह रहा कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अरे एकदम यही क्वेश्चन देखो इधर, जिंक इज द कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ब्रह्मास्त्र का डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन, और छोड़ो। आगे देखो इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, मेलोनेट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, ये देखो साहब लिखा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है मेलोनेट के साथ। बस क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा घुमा के ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन है साहब। आगे देखो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इन C3 साइकिल में सम ऑक्सीजन बाइंड टू रिबिस्को हेंस CO2 फिक्शन डिक्रीज। बिल्कुल यहां पे ये दे रखा है कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है रिबिस्को के साथ, तो यही बात तो यहां पे भी मैंने कराई हुई है साहब। इसी तरह का रेटेड एक क्वेश्चन कराया हुआ था साहब, ठीक। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई करो स्टेप्स इन ट्राइकल, जहां पे
क्या ऑक्सीडेशन नहीं होगा सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बच्चे बहुत डिटेल मैंने यहाँ पे बताया था कि जहां जहां NADPH बनेगा वहां तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, जहां NADPH और FADH नहीं बनेगा वहां पे सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही कराया था मैंने। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया था, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है बट फिर भी हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ये देखो, प्रोडक्टिविटी एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन द प्रोडक्टिविटी एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इससे दिमाग भी लगा सकते हो साहब तुम, ठीक है नहीं। ऐसे क्वेश्चन एक और कराया था, JPP माइनस R इक्वल टू NPP होता है, देख सकते हो साहब, एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। आगे देखो बच्चे, ये क्वेश्चन था, ठीक है, इनको मैच कराना था। तो ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि प्रोटॉन कहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, थैलेकॉइल ल्यूमेन में, तो ग्रेडियंट कहां बनेगा, ल्यूमेन के अंदर सा। ये देखो इनर मेम्ब्रेन में क्या चलेगी बच्चे, ETS चलेगी। ये दो भी तुमको पता है, बाकी सारे अपने आप मैच हो जाएंगे, ठीक है नहीं। आगे देखो, कह रहा है कैटालिटिक साइकिल दे रखी है एंजाइम की, करेक्ट सीक्वेंस बताओ बेटा, ठीक है नहीं। ये देखो कैटालिटिक सीक्वेंस के रिगार्डिंग मैंने लास्ट में जब चल रहा था ना अपना महामैराथन, ठीक है ना, महामैराथन में मैं ये बात पूरी डिटेल में बताई थी, क्योंकि बायोमोलिक्यूल परिवर्तन में मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है नहीं। परिवर्तन में मैंने मैक्सिमम चीजें पढ़ाई थी बट एक दो चीजें मैं नहीं बता पाया था, ठीक है साहब। आगे देखो, इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड कर्ल की ये देखिए, ये उन्होंने सर ने बताया था साहब, पान सर ने बताया था के क्या होती बच्चे, कैरिंग कैपेसिटी होती, के इज द कैरिंग कैपेसिटी होती बच्चे, ध्यान रखना। आगे देखो, डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होगा बेटा, डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, ये देखो ये भी परम सर ने बताया था साहब। डार्क रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, CO2 चाहिए होगा, ATP चाहिए होगा, NADPH चाहिए होगा, ये सब कुछ चाहिए होगा बेटा। इतने सारे प्रूफ्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है नहीं, कि जिससे आपको ये लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा वो एकदम एक्यूरेट है और एकदम रेलिवेंट, जो एग्जाम के हिसाब से वही पढ़ाते हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ाते साहब। पूरा साल आप देख सकते हो, अभी भी जाके देखोगे आप, कोई भी सीरीज कोई भी उठा लो आपको लगेगा एकदम रेलिवेंट, और यही चीजें एग्जाम में आ रही। तो बच्चों पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और जिनके भी मार्क्स कम आए हैं आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, फिर से उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ, और एकदम पूरी टीम एक साथ जुड़ के मेहनत करेंगे। हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे, आपसे भागेंगे नहीं, ठीक है नहीं, ये मेरी गारंटी। बस आ जाओ और जुटते हैं और वापस से बाउंस करते हैं। लिख के चिपका लो, दीवार पे आगे लिख के चिपका लो कि नीट 2025 में एम्स जाना है। कोई छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज नहीं, सीधे एम्स लिख के चिपका लो, उसकी फोटो लगा लो और एक मेंटली एकदम प्रिपेयर हो जाओ। अपन बहुत जल्दी क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं बच्चों और वापस से बाउंस बैक करते हैं। थैंक यू।